गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आज का टॉपिक लेकर हम आए हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। आपको पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। तो क्वेश्चन भी है मेरे पास, टोटल 76 क्वेश्चन है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उससे बात करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जितने भी फैक्ट्स हैं इस टॉपिक का उस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला पॉइंट है कि सही कथन इसमें दिया हुआ है आपका। तो कथन है कि जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई। अर्थात किसने रखा था? वारेन हेस्टिंग्स ने जन प्रशासन का, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की थी। ठीक है, और इसके बाद अगला जो है जन प्रशासन की और भी कार्य जो किया वो कॉर्नवालिस ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक एवं सैनिक सुधार करने का श्रेय किसको जाता है? क्लाइव को। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने धियोतु के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। क्लियर है? यहाँ देख लीजिए चार आपका गवर्नर जनरल या वायसराय जो भी है। तो यहाँ से देखिए वारेन हेस्टिंग्स है एक, जिसने जन प्रशासन की नींव रखी। फिर एक देखिए आपका कॉर्नवालिस है जो इसके आगे कार्य किया जन प्रशासन में। और ईस्ट इंडिया कंपनी का सैनिक असैनिक सुधार कहा जाएगा क्लाइव को। और लॉर्ड डलहौजी जो है ध्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य का समृद्ध क्षेत्र से जुड़ा था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला कार्य है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? वारेन हेस्टिंग्स से। फिर कर रहा है बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने ही। ठीक है, अगला कार्य है आपका कि वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग की मुकदमा चलाया गया था वही आपका था वारेन हेस्टिंग्स। क्लियर है? चलिए आगे देखिए करेगी भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। न्यायिक संगठन का जब पूछेगा तो फिर करें वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा जिसको कि कोवेंटेटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया था, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से आपका जाना गया, वो कौन था? आपका कॉर्नवालिस ही था। ठीक है, आगे कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत बार, आपका गाजीपुर में है। फिर कह रहा है 1802 में वाशिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच। ठीक है, अब देखिए कह रहा है लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? आपका सहायक संधि को पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। आगे कर सहायक संधि को क्रियान्वित कौन किया था? आपका लॉर्ड वेलेस्ली के काल में। जैसा कि ऊपर ही आप समझ गए होंगे कि सहायक संधि किसका है? लॉर्ड वेलेस्ली का। फिर कर सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? आपके हैदराबाद के निजाम थे। ठीक है, क्रम आता है तो सबसे पहले किसका आएगा? हैदराबाद का। ठीक है, आगे देखिए कर रहा है कि हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही कार्यक्रम कौन सा है? देखिए आगे ये चीज़ आता है आपका, तो ये भी आ गया। पहले कौन किया? हैदराबाद के निज़ाम, फिर आपका मैसूर किया, फिर अवध के नवाब, फिर आपका सिंधिया। ठीक है, तो कहने का मतलब हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। ठीक है, आपको याद रखना होगा तो याद रख सकते हैं, एच मास याद रख सकते हैं। ठीक है, एच मास, इससे आपको पता लग जाएगा हैदराबाद, मैसूर, अवध और सिंधिया। ठीक है, एच मास याद रखिएगा ट्रिक के तौर पे। चलिए आगे आते हैं अब हम लोग अगले पॉइंट पे आइए। तो ये देखिए कह रहा है आपका कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला, ठीक है, पहला शासक कौन था आपका? तो जैसे कि अवध के नवाब था। ठीक है, स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब। कह रहा है यदि प्रश्न में वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछे तो उसका उत्तर हैदराबाद होगा। ये क्लियर ध्यान देना है कि अगर पूछ ले कि वेलेस्ली के जो सहायक संधि ऊपर जैसे हम लोगों ने पढ़ा एच मास,
तो इसमें क्या था, सबसे पहले किसका था, हैदराबाद था। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आपको पूछ ले कि ब्लेजली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था, तब उसमें आपका हैदराबाद हो जाएगा, तब मैसूर, तब अवध, तब सिंधिया। और केवल ऐसे पूछे कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था, तो अवध का नवाब मारना है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए, कर रहा है कि हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज, जोधपुर के राजपूत राज और मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। कौन, तो इंदौर के जो होलकर राज्य था वो आपका इस सहायक संधि में आपको स्वीकार नहीं किया था, इसमें शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, आगे कर है भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था, ब्लेजली ने किया था। अभी पढ़ लिया है इसको। अब कर ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई, तो अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ये लोग चाहते थे कि जितना से अधिक हमारी संप्रभुता या कहिए आपका सत्ता ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजों का फैल सके। अब कह रहा है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी थी। कहने का मतलब नेपोलियन के समकालीन जो भारत में आपका बहुत सारे कार्य किए हैं जिसमें कि आपका सफलता मिला है अंग्रेजों को, उस समय वहाँ के शासक कौन था, यहाँ पर आपका भारत में आपका गवर्नर जनरल कौन था, आपका लॉर्ड ब्लेजली था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। तो कह रहा है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में हुआ था वो कौन था, तो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था आपका लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, तो लॉर्ड हेस्टिंगस हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है आपका सुमेलित करना है। ठीक है, सही सुमेलित कौन सुमेलित वाला है, हेक्टर मुनरो जो है वो आपका बक्सर के युद्ध अर्थात बक्सर के युद्ध के समय शासनकाल था हेक्टर मुनरो का। फिर देखिए आंग्ल नेपाल युद्ध आपका है, तो आंग्ल नेपाल युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंगस का आपका शासनकाल था। ऊपर भी देखिए ये चीज़ है, आंग्ल नेपाल में लॉर्ड हेस्टिंगस। फिर आपका लॉर्ड ब्लेजली जो है वो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था। फिर देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर के समय आपका कौन था, लॉर्ड कर्नवालिस। क्लियर है, तो ये भी ध्यान देना है, बक्सर मुनरो, नेपाल हेस्टिंगस, चतुर्थ आंग्ल ब्लेजली और तृतीय आंग्ल कर्नवालिस। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तृतीय आंग्ल किसका है, हेस्टिंगस है। देखिए यहाँ कह रहा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है कौन, लॉर्ड हेस्टिंगस का। फिर आपका कह रहा है सर टॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर रहे थे कब से कब तक, तो मुनरो आपका जो बक्सर युद्ध के समय शासनकाल में इसका हुआ था युद्ध, तो 1820 से 1827 ईस्वी तक। ठीक है, मद्रास के गवर्नर थे। ठीक है, मद्रास के गवर्नर है, ऑप्शन ए थी टॉपिक में, ध्यान दीजिएगा। तो जो फैक्ट बनता है आपका कि बक्सर के मद्रास के गवर्नर रहे कब से कब तक आपका मुनरो, 20 से 27 तक। अगला करें तथा कथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग आता है आपका कि मैसूर राज्य पर कुशासन का आधार पे किसको हुआ था, मैसूर राज्य का विघटन हुआ था। ठीक है, विलय हुआ था मैसूर राज्य का, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। आगे कर है गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है कौन है, तृतीय में देखिए लॉर्ड कर्नवालिस आ गया। ठीक है, तो यहाँ तृतीय आंग्ल मैसूर जब आएगा तो कर्नवालिस, और तृतीय आंग्ल मराठा जब आएगा, ठीक है, तो आपका लॉर्ड हेस्टिंगस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। फिर कह रहा है कि ठगों के दमन से संबंध था कैप्टन स्लीमैन का। ठीक है, कैप्टन स्लीमैन था ठगों के दमन से। अब कह रहा है सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया था, सती प्रथा पर विलियम बेंटिंग ने लगाया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब करे आपका कि विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का समाप्ति कब हुआ था, 1829 में। फिर करे बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया था कब, 1789 में। जो निर्यात होता था दासों का वो रोक दिया गया 1789 में। फिर करे लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था कब, किस कारण। ठीक है, तो करे लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था कुशासन के आधार पर। ठीक है,
अब कह रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य का अवध में विलय कब हुआ था, ये 1856 में, और किसके आधार पे, कुरुप प्रशासन के आधार पे इसको विलय किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है सही सुमेलित करना है, तो ये है देखिए आपका, तो पंजाब का विलय हुआ था आपका 1849 में, फिर सतारा का हुआ था 1848 में, फिर आपका अवध का विलय हुआ 1856 में, और करौली का हुआ आपका 55 में। तो इसका सीक्वेंस अगर आपको बनाना रहेगा तो सबसे पहले सतारा का विलय, तब आपका पंजाब, सतारा के बाद पंजाब हो जाएगा, पंजाब के बाद आपका करौली हो जाएगा, करौली के बाद आपका अवध हो जाएगा। ठीक है, ये सीक्वेंस कभी कभी आ जाती है। आगे देखिए, कह रहा है कि वह गवर्नर जनरल जिसके विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित किया था, अर्थात विलय की नीति का प्रतिपादक कौन था, तो लॉर्ड डलहौजी था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आइए अगले पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। तो देखिए, कह रहा है आपका कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों का विलय का सही क्रम कौन सा है। देखिए आ गया ये क्रम एक तरह का, तो इसमें सबसे पहले सतारा, तब संबलपुर, तब झांसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो कह रहे अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था कब, तो लॉर्ड एलनब्रो के समय में। ये क्या था, तो सिंध विजय। आगे कह रहा है सिंध पर ब्रिटिश का कब्जा, ये कब हुआ, 1843 ईस्वी में। फिर कह रहा है कि जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था, तो विलय जब हुआ उस समय जेम्स आपका आउटरम था। ठीक है, जेम्स आउटरम था विलय के समय। आगे कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन जिस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी वह कौन था, आपका लॉर्ड डलहौजी था। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखिए, कह रहा है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ था, तो बम्बई से ठाणे के बीच। फिर आता है कि भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी कब, 1853 में। और वह कह रहा है कि वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी, तो वह आपका कौन था, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। ठीक है, ये आपकी कंपनी थी। आगे कह रहा है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था डलहौजी के समय में। कहने का मतलब मुख्य विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ था डलहौजी के समय, उसके बाद से आपका विस्तार कम हो गया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 जो है के दौरान स्वरूप देने वाला कौन था, आपका लॉर्ड डलहौजी ही था। फिर कह रहा है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था किसके समय में, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। और सती प्रथा जो था उसको किसने रोका था, विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। अब कह रहा है कि 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था, ये भी देखिए। जब 1858 में आई थी महारानी विक्टोरिया भारत, तो उस समय लॉर्ड कैनिंग जो था वो आपको घोषणा पत्र पढ़कर इलाहाबाद में सुनाया था। अब कह रहा है भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। आगे देखिए अगला फैक्ट, कह रहा है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किसने किया था, तो 1818 की जो सामग्री थी, महारानी जो थी वो उसने घोषणा की थी कि दूसरे उत्तराधिकारी हो सकता है, जब गोद लेगा वो भी उत्तराधिकारी बन सकता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब, महारानी आपका 1858 में। ठीक है, फिर कह रहा है वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था वो कौन था, लॉर्ड एलनब्रो। और देखिए आगे सुमेलित करना है, तो देखिए ये सब दिया हुआ है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है अस्थाई बंदोबस्त लाया था, ब्लेजली जो था वो सहायक संधि लाया था, डलहौजी जो लाया था वो व्यपगत का सिद्धांत लाया था, और लॉर्ड कैनिंग के समय आपका 1857 का विद्रोह हुआ। फिर आपका लॉर्ड हेस्टिंगस जो था वो तृतीय आंग्ल मराठा था। ठीक है, और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था वो आपका 1829 ईस्वी में 17वां रेगुलेशन लाया था, वो आपका विलियम बेंटिंग के समय में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कह रहा है अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ठीक है, और देखिए कह रहा है कि
पेशवाई जो था, पेशवाई को समाप्त कब किया गया था? 1818 ईस्वी में। क्लियर है? चलिए इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट पे। आइए, तो अगला फैक्ट आपको मिल जाएगा, कह रहा है इसमें भी देखिए सही सुमेलित वाला बात है। तो सुमेलित देख लेते हैं कौन सा है। चलिए आगे आइए। कह रहा है कि सर जॉन शोर जो था वो निष्क्रियता का सिद्धांत लाया था, सर जॉन शोर ने। फिर सिंध का विलय जो है उस समय लॉर्ड एलनब्रो था। फिर कह रहा है लॉर्ड डलहौजी था, वो अवध का विलय किया था। फिर लॉर्ड वेलेस्ली जो था उस समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से ये भी सुमेलित में है आपका, लॉर्ड डलहौजी जो है सही सुमेलित में। देखिए लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण किया था, अवध का विलय किया था लॉर्ड डलहौजी। फिर लॉर्ड डफरिन जो था वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन। फिर आगे देखिए आगे चलिए, तो आगे आपको मिलेगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, इसके समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग का था। फिर लॉर्ड लिटन का है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, इसके समय में था। ठीक है, तो इतना हो गया सुमेलित, याद रखिएगा ये सब। आगे मिलेगा, आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको। आगे कह रहा है कि वह गवर्नर जनरल जो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है। तो निष्क्रियता का आपका कौन था? जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस है। अब देखिए आगे चलते हैं। अगला आपको कह रहा है कि भारत जो है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके समय में किया गया था? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। फिर कह रहा है वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है, क्या कर रहा है, जब वे भ्रमण पर गए थे। ठीक है, जब ये भ्रमण में गया था कहाँ? आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो वहाँ पर इसकी मृत्यु दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी, हत्या। वो आपका कौन था? तो लॉर्ड मेयो था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर करा अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र या फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था आपका? तो लिटन था। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो कह रहा है आपका कि भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था कौन? तो आपका लॉर्ड लिलिथगो, उसके बाद लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका था शासनकाल? तो लॉर्ड लिलिथगो का। उसके बाद से आपका किसका रहा? तो आपका लॉर्ड कर्जन का, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है भारत में अस्थाई स्वायत्तशाही शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी, किसके समय में या किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा। फिर कह रहा है इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध जो था किससे था? तो यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाए जाने से आपको इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो कह रहे हैं महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों की सीमित करने तथा स्थानीय शासन के आवश्यक नियमों बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम भी ग्रहण किया गया था, किसके काल में? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अगला कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसको माना गया है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, स्थानीय स्वायत्त शासन का लॉर्ड रिपन हो जाएगा। फिर देखिए सही सुमेलित पाइए। तो कह रहे हैं कि क्लाइव जो था वो बंगाल का दोहरा शासन लाया था, द्वैत शासन लाया था बंगाल में क्लाइव। बेंटिंग जो था वो अंग्रेजी शिक्षा से है। फिर आपका चार्ल्स मेडकॉफ जो है वो प्रेस से प्रतिबंध हटाया था, मेडकॉफ। फिर आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग है वो सती प्रथा का निषेध किया था। और लॉर्ड रिपन जो है वो आपका स्वायत्त शासन का था। और फिर कर्जन जो है वो बंगाल के विभाजन के समय का था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए ऊपर चलते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग को मिलेगा पहला पॉइंट कि भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके समय में हुआ था आपका? लॉर्ड कर्जन के काल में। ठीक है, फिर आपको देखिए आगे चलेंगे तो कह रहा है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के ही काल में। फिर भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया है? तो GK गोखले ने। फिर कह रहा है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन
लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसराय का सही कार्यक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले देखिए कर्जन का था, फिर हार्डिंग का, फिर आपका चेम्सफोर्ड का, फिर इसके बाद आया सबसे इरविन का। फिर करें फूट डालो और राज करो की रणनीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड हुआ है, फूट डालो राज करो। तो इसका ट्रिक कैसे याद रखिएगा, अगर भूलना होगा भूल जाइएगा तो अंत में करो है तो करो से आपको कर्जन याद रखना है, ठीक है। कर्नवालिस नहीं जाइएगा, कर्नवालिस आपको अगर कन्फ्यूजन होगा तो करो छोटा वर्ड है तो आप कर्नवालिस और कर्जन में याद रख सकते हैं। कर्नवालिस बड़ा है और कर्जन छोटा है, तो हम लोग याद रखेंगे कि फूट डालो और राज करो में आपका किसका चला जाएगा? कर्जन का, ठीक है। अब करें वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उनसे कांग्रेस के विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया था, वो कौन था? आपका लॉर्ड मिंटो, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे चलिए, कह रहा है भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अब देखिए सही सुमेलित है इसमें आपका कौन कौन सा? तो कह रहा है कि पिट्स इंडिया एक्ट को किसके समय का है? वारेन हेस्टिंग्स का। फिर आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प की नीति जो है किसका है? डलहौजी का। फिर वर्नाकुलर फ्रेक्स एक्ट किसका है? तो लिटन का। और इल्वर्ट बिल किसका है भाई? तो ये आपका रिपन का है। और ठगी का दमन ये तो पढ़ चुके विलियम बेंटिंग का है। और फिर आपका रिंग फेस की नीति जो है वो वारेन हेस्टिंग्स का है, ठीक है। चलिए इतना चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कह रहा है ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण क्रियान्वित हुआ था किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड हार्डिंग के काल में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कलकत्ता से दिल्ली लॉर्ड हार्डिंग। अब कह रहे हैं सही सुमेलित है, देखिए चूक का सिद्धांत या हड़प की नीति किसका है? तो डलहौजी का है। फिर कह रहा है बंगाल का विभाजन किसके समय में? तो कर्जन का। बंगाल में दोहरा शासन किसका? तो क्लाइव का। और सामाजिक सुधार का बात करेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए सही सुमेलित, इसमें भी आप देख लीजिए सुमेलित कौन कौन सा है। तो देखिए ये जो है बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी जो है वो चार्ल्स कर्नवालिस और कर्नवालिस का, ठीक है। आगे प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल जो है वो कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन जो था उसमें चार्ल्स कर्नवालिस और कर्नवालिस का दूसरा अल और पहला मार्किकस था, ठीक है। अब कह रहा है कि भारत का जो गवर्नर जनरल जैसे कि है आपका चार्टर एक्ट 1833 का अधीन था किसका? तो इसमें आपका जेम्स एंड्रयू ब्राउन नैंजे डलहौजी का अल और मार्किकस था इसमें भी, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के अधीन देखिए कौन कौन था? गिलबर्ट जॉन, इलियट मरे, किनी खान और मिंटो का अर्ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए कौन सा है सुमेलित, इसको हम लोग करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन जो है वो आपका ऑर्कीवर्ल्ड पर्सिवल बेबेल का और बाइकाउंट ऑर्ल बेबेल का है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे आइए देखिए हम लोग आगे पॉइंट पे आएंगे। ये आज का टॉपिक खत्म हो गया। कल आपका ये टॉपिक रहेगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो अब हम लोग आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर। चलिए जितने भी अब हम लोगों ने पढ़ लिया उसका चलिए क्वेश्चन आंसर फटाफट से करते हैं। तो कह रहे हैं भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली की सूत्रपात किया गया था? तो सहायक संधि का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड ब्लेजली ने। क्लियर है। चलिए अब कह रहे हैं ब्रिटिश शासन द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो आपका किसका हटा था उस समय? अवध का, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले कौन थे? यहाँ पर इसका भी हम लोगों ने जिक्र कर लिया था। तो कौन था उस समय? डलहौजी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो भारत का प्रथम वायसराय आपका लॉर्ड कैनिंग है। फिर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के आपके प्रथम गवर्नर जनरल थे। फिर आपका कह रहा है कि विलियम बेंटिंग जो है वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो देखिए एक है आपका बंगाल का और एक है आपका भारत का। ठीक है, तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो है नहीं, आपका विलियम बेंटिंग जो थे वो आपके प्रथम थे। तो इस तरह से मेरा केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन आपका आ चुका है, कह रहे ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों का विलय क्रम पर विचार कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया हुआ है झांसी, संबलपुर और सतारा। तो इसमें अभी इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये देखिए सबसे पहले किसका हुआ था, सतारा, फिर आपका सतारा हो जाएगा। उसके बाद से सतारा के बाद कौन सा आया था, तो सतारा के बाद आपका हो जाएगा संबलपुर, तब झांसी। ठीक है, सतारा, संबलपुर और झांसी हो जाएगा आपका 3 to 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित जो किया गया था। तो ये भी पढ़ चुके हैं, ये किसका था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपका, इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित हुआ था, आपका कैनिंग के समय में। अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने का अधिकार पुनः स्थापित कब हुआ था। तो 1858 में जब आई थी आपकी महारानी या सामग्री, उसकी घोषणा के अनुसार ही हुआ था। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी का भी गोद लिया हुआ बच्चा भी वो आपके साम्राज्य का उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 10 नंबर देखिए कर रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल आपका कौन था। तो कौन थे आपके, वारेन हेस्टिंग्स, प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का। अब कह रहा है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप के साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहरा रखी थी। तो अभी ये क्वेश्चन आपका आया था, लॉर्ड ब्लेजली इसका सही जवाब है, बताया था मैंने। तो आगे देखिए कह रहा है 12 नंबर कह रहा है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। तो देखिए इसमें अभी ऊपर में हम लोगों ने विलय की नीति का सही कालक्रम जो लगाया था, उसमें आपका सबसे पहले कौन था, सतारा। ठीक है, तब संबलपुर और झांसी था। ठीक है, तो आपका सतारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि आगे 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर कौन सुनाया था। तो आपका कैनिंग सुनाया था, ये भी आपने पढ़ा है। टोटल वही मिलेगा आपको, एकदम तैयारी जो है दरोगा का हो या फिर सीडीपीओ बीपीएससी लेवल तक का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एकदम ऐसा पैटर्न दे रहे हैं कि आपको बिल्कुल तैयारी एकदम अच्छे से होगी। तो प्लीज़ लाइक और शेयर बनता है। ठीक है, आगे चलिए करते हैं क्वेश्चन। कह रहे हैं महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था कब। तो 1858 में। ठीक है, 57 में जो आपका विद्रोह हुआ उसके बाद से इनको भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन के बाद आइए 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण पर था तो एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी। तो आपका लॉर्ड मेयो था। ठीक है, पढ़े थे हम लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, आपका ये गलत बताना है। ठीक है, तो देखिए चूज करते हैं हम लोग। कह रहा है कि जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कर्नवालिस ने की थी। ये आपका पहला ही इस टॉपिक का जीए जो अभी हम लोगों ने आपको फैक्ट जितना बताया है उसका ये पहला स्टेटमेंट है, आपको याद होगा। कह रहे ईस्ट इंडिया कंपनी में असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय किसको जाता है, क्लाइव को जाता है। ये भी सही है आपका। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से
एक था क्योंकि उसके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। ये विलियम बेंटिंक का सही है, ठीक है। और कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी का आपका नहीं था। आइए यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं। आपको याद होगा ये भी अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है, यहाँ देख लीजिए। ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। आइए इस पे देखिए, हम लोगों ने जो ये चीज़ पढ़ा था यही है। लॉर्ड डलहौजी के द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट देखिए सही कथन वाला ये क्वेश्चन आपका आ गया है, वही वाला है जन प्रशासन। तो आइए अब हम लोग इस पे आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाने के लिए आया था, ठीक है। तो अब कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी के द्वितीय के सिद्धांत पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें देखिए सही नहीं, आपको ले लेंगे हम लोग यही वाला स्टेटमेंट, ठीक है। बाकी तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक विलियम बेंटिंक के एक था, ब्रिटिश शासकों में एक था क्योंकि, तो इसमें 4 नंबर भी सही नज़र आ रहा है। आप इस पे देख लीजिए यहाँ पर किसका है, आप देख लीजिए आपका 1 नंबर स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। 2 नंबर देखिए कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में असैनिक सैनिक सुधार का क्लाइव को भी जाता है और लॉर्ड डलहौजी के द्वितीय के सिद्धांत पर ब्रिटिश साम्राज्य का समृद्ध क्षेत्र जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो देखिए ये डी ऑप्शन भी सही है, तो मेरा इस तरह से हो जाएगा। सी जो कह रहा है कि सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में एक था विलियम बेंटिंक, तो ये चीज़ जो है आपका हम लोग का सही नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। लेकिन संग्रहित करने का ये जो नीति है वो अपनाया था विलियम बेंटिंक सहायक वाला, उससे भी लोगों के अच्छे अच्छे कार्य। तो हमारा कहने का मतलब जो इसमें सही नहीं है हम लोग कौन सा मान लेंगे, सी वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह कौन सा है। आंग्ल नेपाल अभी बताए थे इसका, आंग्ल नेपाल अगर आएगा तो कौन सा आपका हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंगस, ठीक है। नेपाल वाला हेस्टिंगस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आइए। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था किसके समय में। तो सिंध विजय हुआ था आपका एलेनब्रो के समय में, ये चीज़ याद होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी, ठीक है, अग्र या फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल आपका कौन था इसमें। तो लिटन था, लॉर्ड लिटन अग्र या फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था। अब करें कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल आपका कौन था। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस उस समय एशियाटिक सोसाइटी के समय था। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये भी आया हुआ था आपका। तो हेक्टर मुनरो जो था वो बक्सर के युद्ध के समय आपका था ही, ठीक है। फिर आपका ये देखिए लॉर्ड कहाँ गया, लॉर्ड हेस्टिंगस जो है ये ऊपर पढ़ा अभी हम लोगों ने, आंग्ल नेपाल युद्ध के समय ये था ही। फिर देखिए लॉर्ड बलेजी आपका चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय था ही। आपका लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का ये गलत दे दिया है, ठीक है, ये आपका नहीं था लॉर्ड कर्नवालिस। आगे देखिए कह रहे सिंध पर ब्रिटिश का कब्जा कब हुआ था आपको, 1845 ईस्वी में। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी 1845 नहीं 1843 ईस्वी में आपका ये हुआ था, ठीक है। 1843 में सिंध पर ब्रिटिश का हुआ, ये चीज़ पढ़े थे हम लोग को। विषम था इसलिए सब देखिए 43, 45, 49 भी दिया हुआ, 43 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आगे कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था। तो आपका दास प्रथा कौन किया था, लॉर्ड एलेनब्रो ने। आगे ये अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। 24 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालिक तक रहा था। तो सबसे ज़्यादा समय तक वायसराय सबसे निम्न में से बताना है, तो कौन था सबसे ज़्यादा समय तक। इसमें देखिए ऑप्शन में आपका सबसे पहले आया था लिनलिथिगो का था, तो लिनलिथिगो के बाद आया था आपका लॉर्ड कर्जन का। तो लिनलिथिगो ऑप्शन में नहीं है इसलिए मेरा हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगर लिनलिथिगो रहेगा तो वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए कर है इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए
भारतीय न्यायाधीश, इसमें नज़र आ रहा है यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाए गए अयोग्यता को हटाने से संबंधित था इल्बर्ट बिल विवाद। ठीक है, आगे देखिए कर है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति लाया था आपका वारेन हेस्टिंगस ने, लॉर्ड नहीं, वारेन हेस्टिंगस। चलिए आगे बढ़ते हैं, कराए तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है किससे, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा तृतीय आंग्ल है लॉर्ड हेस्टिंगस का। आगे कर है निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। ठीक है, तो अवध का जब ब्रिटिश में हुआ था विलय, उस समय ब्रिटिश रेजिमेंट में आपका कौन था, तो जेम्स आउटरम था। ये अभी हम लोगों ने भी ये भी पढ़ा हुआ है। तो देखिए जितने भी हम लोग फैक्ट पढ़ते हैं उसका फिर ऑब्जेक्टिव करते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर हो जाता होगा कॉन्सेप्ट, हमें पूरा विश्वास है। तो इसीलिए आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए। अब चलिए आगे करें, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है, सही बताना है कौन सा है। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त लाया था, ये आपका 1 नंबर है, जो यही आपको सही दिया हुआ है। ठीक है, बाकी गलत होगी। आगे देखिए कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्था जो 1882 में सशक्त किया गया था वो किसके समय का था, तो लॉर्ड रिपन था। स्वायत्ती संस्थान आपका लॉर्ड रिपन का हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि बहुत क्वेश्चन इसमें फंसता है, डाउट होता है, तो बहुत अच्छे से याद कीजिएगा। अब देखिए अगला कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और कूट के अनुसार इसका उत्तर का चयन करना है। देखिए सूची 1 और सूची 2 में आते हैं तो सूची 1 आपका दे रहा है क्लाइव जो है, क्लाइव आपका क्या था, तो बंगाल में दोहरा शासन या द्वैत शासन का ये देखिए। फिर आपका विलियम बेंटिंग किससे संबंधित है, तो अंग्रेजी शिक्षा से। फिर चार्ल्स मेडकॉफ क्या कहता था, तो प्रेस से प्रतिबंध हटाया था। और लॉर्ड कर्जन देखिए ये है बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, तो आपका इस तरह से मिल जाएगा, ए का 3, बी का 4, आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 32 पे आइए, 32 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें कह रहा है आपका कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में जो है आपका बिछाई गई थी। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा किसके समय में हुआ था, तो आपका लॉर्ड डलहौजी का हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से आपका किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था, कौन किया था, आपका ऑप्शन है इसमें सही जवाब हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, द्वैत शासन प्रणाली की समाप्ति किसने किया था, वारेन हेस्टिंगस ने। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए कर रहा है सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास का गवर्नर आपका रहा था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है, कब से कब तक था, 1800, आपका 1800 कब से कब तक, सही जवाब इसमें हो जाएगा 1820 से 1827 तक। ठीक है, 1820 से 27 तक सर थॉमस मुनरो जो है आपका मद्रास के गवर्नर रहे थे। आगे करें निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, अर्थात सुमेलित नहीं है। देखिए अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस का था, बेलेजली सहायक था ही, व्यापक आपका था ही, फिर आपका कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता ऐसा कुछ था नहीं, तो आपका डी जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन आइए कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा है तो आप इस सबको देखते हुए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं देखिए कि किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों के कार्य अवधि में घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था। ये देखिए IAS का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये नियम लगाया था किसने, फैक्ट्री अधिनियम का आपका लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, इसमें समय जो है निर्धारित रहेगा बच्चों महिलाओं का आपका कार्य करने का अवधि, तो ये लॉर्ड रिपन का था। ठीक है, आगे देखिए 37 क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और कूट के अनुसार चयन करना है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है लॉर्ड डलहौजी जो है इसमें आपका हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का, इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा दिया हुआ है, सती प्रथा का। ये देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग सबसे पहले मिलाए थे सती प्रथा का, ये हो जाएगा। फिर आपका
और लॉर्ड डलहौजी का आपका हो जाएगा, देखिए व्यापक का सिद्धांत जो है वो डलहौजी का हो जाएगा। फिर आपका लॉर्ड रिपन का हो जाएगा स्वायत्त का शासन, और कर्जन का एक बच गया बंगाल का विभाजन। ठीक है, ये तो है ही, क्लियर हो गया। अब देखिए ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि भारत में प्रथम रेल लाइन जो है उसका निर्माण किन नगरों के बीच में हुआ था, तो मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 39 क्वेश्चन आइए, 39 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कह रहा है आपका 39 की निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, और फिर आपको इसमें आपका मुकदमा चलाने के बाद उसको माने सज़ा दी गई थी। सबसे पहले महाभियोग लगाया गया था आपका किस पे, 39 का आपका सही जवाब ऑप्शन दिया हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस पे चला था। और देखिए कह रहा है कि तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य का प्रथम प्रशासन को ले लिया था। अर्थात ये जो है कुशासन प्रशासन या कुशासन के आधार पर अवध का विलय किस गवर्नर जनरल ने किया था, आपका लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और फिर कह रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, तो अस्थाई का भी आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहे निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक आपको माना गया है, तो स्वायत्त शासन का कौन है, आपका लॉर्ड रिपन है। स्थानीय स्वायत्त शासन लॉर्ड रिपन हो जाएगा। फिर कह रहा है भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो है, न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी, तो आपका किसने किया है, ऑप्शन देखिए कॉर्नवालिस आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, भारत में न्यायिक संगठन का स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा, जिसको कि कोवेंटेडेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका था, किसने किया था सिविल सेवा का, लॉर्ड कॉर्नवालिस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका, करें निम्नलिखित में से सहायक संधि सर्वप्रथम स्वीकार किसने किया था, तो देखिए इसमें सबसे पहले किसने किया है, जोधपुर के राजपूत राजा सहायक संधि देखिए सर्वप्रथम, तो ये हो जाएगा राजपूत राज्य मैसूर इंदौर के होलकर राज्य ने आपका किया नहीं था। तो हैदराबाद का निज़ाम फिर ऑप्शन में। तो देखिए हम लोग पढ़े थे सहायक संधि का अगर बात करेगा तो सर्वप्रथम इसमें कौन हो जाएगा, आपका राजपूत राज्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ राजपूत राज्य कहाँ का था, ये आपका ये राजपूत राज्य नहीं, हम लोग याद किए थे इसको एच मास से। ठीक है, ये एच मास वाला पे जाएगा, ये दूसरा हमारा दिमाग में आ गया था। तो एच मास सहायक संधि में हो जाएगा आपका हैदराबाद, तब आपका मैसूर, तब आपका अवध, और तब आपका कौन था ये एस हो जाएगा आपका सिंधिया हो जाएगा, एस सिंधिया हो गया। तो आपका हैदराबाद के निज़ाम इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो पहले आएगा। ठीक है, सर्वप्रथम स्वीकार किया था हैदराबाद के निज़ाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि देखिए पहला कथन कह रहा है कि महात्मा गांधी गिरमिटिया या इंटेचार्ज लेबर प्रणाली के उन्मूलन के लिए सहायक थे, ये आपका स्टेटमेंट जो है सही है। अगला कह रहा है लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वार कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्तावना का समर्थन नहीं किया था, उन्होंने किया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, बिल्कुल सही है। तो आपका 1 और 3 तो स्टेटमेंट, तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए 47 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 47 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी आपका जो है गवर्नर जनरल और घटना जैसे दिया हुआ है वो सुमेलित है। ठीक है,
तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का नहीं है, अस्थायी बंदोबस्त बेलेजली नहीं है, डलहौजी का आपका देखिए सिंध का विलय जो है वो आपका लॉर्ड डलहौजी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हो गया सी ऑप्शन। आगे देखिए अगला चलते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पे आइए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। तो 48 कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान, यहाँ थोड़ा फेंट हो गया है, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान कह रहा है कि निम्नलिखित वायसरायों पर विचार करना है और उनके पद अवधि का सही कालक्रम आपको बताना है। तो देखिए इसमें हमने आपको बताया था, इसमें आपका सबसे अंतिम में कौन था, इरविन था, ये आपका स्टेटमेंट था उसमें। तो ये आपका तो ऐसे ही या तो इरविन में आपका ए हो जाएगा या फिर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 4 इरविन इसी में दिया हुआ है। तो आगे देख लीजिए, कर्जन था, फिर आपका चेम्सफोर्ड, फिर हार्डिंग, फिर आपका इरविन। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित होने के कार्यक्रम में आपका किसका था। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो कह रहा है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ था। तो ये आपका लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ठीक है, आगे कह रहा है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में किसका संबंध है। तो ठगों का आपका किसका था, स्लीमैन का था। ठीक है, कैप्टन स्लीमैन का है ये आपका। फिर देखिए आपका कह रहा है कि भारत में पहले रेलवे लाइन कब शुरू किया गया था। तो 1853 में, डलहौजी का हो जाएगा। फिर आपका कह रहा है देखिए 52 क्वेश्चन कह रहा है कि पेशवाई जो है, पेशवाई को समाप्त कब किया गया था। तो आपका 1817 ईस्वी में। इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा आज का क्लास आपको लंबा हो गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्लास बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका। 53 कह रहा है देखिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में किया गया था। आपका किसके काल में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, पुरातत्व का। आगे कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थापित है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पढ़ा, कहाँ, गाजीपुर में। फिर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। ये भी देखिए क्वेश्चन आपका अभी बताया था मैंने। तो लॉर्ड रीडिंग जो है वो आपका वो यहूदी वायसराय था। ठीक है, 56 क्वेश्चन देखिए कह रहा है किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया था। तो ग्रेट इंडियन से याद रखिए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि अधोलिखित युग्मों में से इसमें बताना है कौन सुमेलित है। तो देखिए इसमें भी हम लोगों को सबसे पहले बताए थे सुमेलित, कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने किसका देखा था विलय, सबसे पहले सतारा का विलय हुआ था। तो सतारा का विलय हुआ था 1848 में, उसके बाद पंजाब का हुआ था। तो सतारा का विलय दे रहा है 1849, तो ये गलत हो जाएगा। इसका हुआ था 48 में और इसका हुआ था पंजाब का विलय 1849 में, इसके बाद 49 का हुआ था। फिर अवध का विलय जो हुआ था वो हुआ था 1856 में, तो ये तो आपका सही सुमेलित है। और फिर आपका अंतिम में ये हुआ था, ये देखिए झांसी का विलय 1855 में, झांसी का नहीं हुआ था 55 में, आपका करौली का विलय हुआ था। ठीक है, करौली का विलय हुआ था 1800 कितना में, 55 में। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कर रहा है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया था आपका। तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, आगे देखिए 59 क्वेश्चन कह रहा है आपका, आते हैं 59 क्वेश्चन पे। तो देखिए कह रहा है आपका 59 क्वेश्चन आ जाइए। कह रहा है कि 1802 में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके किसके बीच में हुआ था। तो ये आपको पता होगा, जैसे कि अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच में ये हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का अंत किस वर्ष किया गया था। तो सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में किया गया है। देखिए 29 ये हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ब्रिटिश राज्य भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था। ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया है, डलहौजी के समय में। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित में से आपको बताना है अब कि
कौन एक सही सुमेलित है। ठीक है, तो सही सुमेलित देखिए आपको बताना है, केवल सुमेलित हम लोग देख लेते हैं। तो सुमेलित आपका इसमें है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय आपका लॉर्ड वेलेस्ली था। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका है वो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया है आपको, तो जीके गोखले ने किया था। ठीक है, हम लोगों ने इसके बारे में भी पढ़ चुका है। चलिए अगला देखिए 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला सरदार जो है लॉर्ड वेलेस्ली का थी पूछेगा पहला कि किसने आपका स्वीकार किया था मराठा सरदार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपका बहुत जल्द समाप्त होने वाला है, चूँकि 76 क्वेश्चन दिया हुआ था तो इसको करने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा। ठीक है, तो इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब कह रहे हैं इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों को निर्यात का रोक लगाया गया था, तो आपका 1789 में। 7, 8, 9 याद रखिएगा तो आपको कंटिन्यू याद रहेगा। ठीक है, और देखिए इंपॉर्टेंट आ गया, फूट डालो और राज करो रणनीति जो है वह आपका किसने अपनाया था, तो लॉर्ड कर्जन ने। ट्रिक बताया था कि क से क मिला लेना है तो लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों के सही कार्यक्रम आपको बताना है कि कौन सा है। ठीक है, तो सहायक संधि वाला देखिए ट्रिक बताए थे। ट्रिक क्या बताया था, एच मास। ठीक है, एच मास से आपको याद होगा, तो एच मास चलिए अच्छे से देखते हैं हम लोग। तो एच मास आपका क्या हो जाएगा, पहले हैदराबाद, फिर आपका मैसूर, फिर आपका अवध, फिर आपका सिंधिया। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 आपका कंटिन्यू ऐसे ही दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 क्वेश्चन ये कह रहा है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था, तो सहायक संधि आपका लॉर्ड वेलेस्ली था। आइए 69 क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। क्वेश्चन कर रहा था कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध की अंग्रेजी राज्य में विलय निम्नलिखित में से किस रीति से हुआ था, तो कुप्रशासन के कारण हुआ था। क्लियर है। अब कह रहे हैं आगे की निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया था, तो आपका लॉर्ड मिंटो था जिन्होंने ये व्यवस्था किया था कि अलग निर्वाचन मंडल रहेगा। चलिए 71 क्वेश्चन देखिए कर रहे हैं निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत वाला बताना है हमको। ठीक है, तो देखिए कर रहा है पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, फिर कर रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प की नीति डलहौजी, ठीक सही है। वर्नाकुलर प्रेस्ट एक्ट ये तो आपका कर्जन गलत हो गया। ठीक है, और इल्बर्ट विल आपका रिपन का सही है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है गलत है। अब देखिए 72 आ रहा है, कह रहा है कि इनमें से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है, तो कौन था आपका जॉन लॉरेंस था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको एक ट्रिक इसका बता रहे हैं कैसे याद रखिएगा चतुराई पूर्ण निष्क्रियता है। तो चतुराई में हम लोग पढ़े होंगे कि लोमड़ी जो होता है थोड़ा चतुर होता है, तो लोमड़ी से याद रखिएगा लॉरेंस। ठीक है, जॉन लॉरेंस था। ठीक, आगे देखिए 73 क्वेश्चन कह रहा है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक जो थे वो कौन थे, सबसे पहले किया था, तो हैदराबाद के निजाम थे। ठीक है, चलिए आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन पे। आइए 74 क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था किस वर्ष में हुआ था, यहाँ पर आपका पूछ रहा है। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत में अंग्रेजों के समय का प्रथम जनगणना किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। क्लियर है। और फिर कह रहा है 76 क्वेश्चन कि सही जोड़ा इसमें बताना है कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत हो गया है, यहाँ कूट आपको दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो देखिए इसमें आपका कह रहा है कि सही जोड़ा बताना है, इसमें आपको कौन सा है, तो यहाँ पर ए बी सी ही दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिनाई करते हुए आज का सेशन 76 क्वेश्चन थे टोटल,
आप सेशन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना तैयारी जारी रखिए, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद,